रामपुरी चाकू का जिक्र आपने फिल्मी दुनिया में भी सुना होगा और एक यादगार चाकू जिसको नाम दिया गया था रामपुरी चाकू। हम ऐसे ही कारीगर के पास पहुंचे हैं जिनका नाम है यामीन, रामपुर में है, जो चाकू का कारोबार पूरी तरह से नस्तो नाबूद हो चुका था। ऐसे में मेरे साथ में है यामीन जी, जो पुश्तैनी कारीगर हैं चाकुओं के। चाकू का एक मार्केट हुआ करता था रामपुर के 20 बाजारों में, जो 100 दुकानें उस मार्केट के अंदर चाकुओं की थीं, लेकिन धीरे धीरे ना जाने कहां गुम हो गई। ऐसे में एक यामीन जी हैं जो पुश्तैनी कारीगर हैं चाकुओं के और बनाते हैं। उनसे जानकारी लेते हैं किस तरह इसका चाकू का रामपुर में इतिहास है और आज भी अपनी दुकान चलाकर जो है अपने जीवन का यापन करने में लगे हैं। तो स्वागत है आपका यामीन जी एएनबी न्यूज चैनल में। कहेंगे आपसे आपकी जुबानी किस तरह चाकू का इतिहास है और अब चाकू की क्या जरूरत है, मार्केट में कितनी दुकानें थी, क्या हुआ, चाकू का इतिहास आप बताइए। मेरा नाम है यामीन अंसारी। मैं चाकू का कारीगर लगभग 40 साल से काम कर रहा हूं और हमारे बाप दादा से चली आ रही है। लगभग नवाबों के ज़माने से था ये कारोबार और 200 साल पुराना। ऐसे ही बाप दादाओं से चलते चलते आते आते ही चलता था। बहुत हमारे जब हम सीखते थे जिस ज़माने में, तो इस पर कोई पाबंदी नहीं थी। आज पाबंदी होते 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 बाज़ार की 18-20 दुकानें जो थीं वो ख़त्म हो गई, यानी कि कारीगर भी ख़त्म हो गए। अब इसको बंद कर दिया था, कम से कम 15 साल तक बंद रहा। हमारी ज़िंदगी में एक डीएम साहब आए जिनका नाम अंजनी कुमार साहब। उन्होंने आन के यहाँ पे इतने टाइम में आन के ये तलाश करा, बाज़ार में जाने के बाद नहीं, बाज़ार से नहीं, उन्होंने कहा बाज़ार से काम नहीं चलता है, ये वो कारीगर ढूंढो जिसको जो इसको बनाता है। तो मैं उनके मेरे पास वो आए, रामपुर से डीएम अधिकारी अंजनी कुमार साहब घर पे आए मेरे, और आन के मुझसे पूछा कि काम बंद क्यों करा। मैंने कहा साहब इसमें काम में इतनी औसती नहीं है, नाम इतना बड़ा है रामपुरी चाकू और मजदूरी इसमें है नहीं, तो इसको बनाने से फ़ायदा क्या। तो उन्होंने आपस में यहीं पे इसी जगह पे खड़े थे, सारा स्टाफ खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा ऐसा है कि इनका जो काम है और इनका जो फ़ायदा है वो व्यापारी खा रहा है। ऐसा है तुम अपना काम चालू करो और अपना काम अपना भी बेचना। तो मैं जब से लगभग 3 साल हो गए, 3 साल से मैं काम को चला रही हूँ। एक चीज़ नहीं थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई, और एक चीज़ चालू होने के बाद में 3 साल में 50% आगे को बढ़ गई वो 3 साल में। आज पूरी दुनिया जानकारी है कि रामपुरी चाकू क्या होता है और चाइना का क्या होता है। मेरे पास अभी लगभग 4-5 दिन हो गए, एक अमेरिका का आदमी टूरिस्ट पर हिंदुस्तान दिल्ली आया हुआ है। उनने वहाँ अमेरिका में भी देखा, बोले मैंने आपको अमेरिका में देखा है आपका रामपुरी चाकू। तो वो यहाँ टूरिस्ट पे आए, वो मेरे घर पे भी आ गया वो बंदा। मुझे हैरत है इस बात की कि अमेरिका से यहाँ पे भी आ गया, उनने नंबर संभाल के रखा। तो इसलिए हमारे हिंदुस्तान के रामपुरी चाकू को दुनिया में मशहूर है। मानते हैं कि हाँ रामपुरी चाकू हाथ से कूट कूट के बनाया जाता है तो ये मजबूत होता है, मशीनों का बना हुआ अलग होता है और ये कूट के बनाया जाता है ये अलग होता है, ये मजबूत होता है। अच्छा, हमारे चाकू के अंदर पीतल लगा होगा, कितना सस्ता कितना महंगा, उसमें पीतल ज़रूर होगा। हमारे देश का ये एक निशानी है पीतल। पीतल हमारे देश में ज़्यादा चलता है। तो इसी तरीके से ये आज हमारे रामपुर में उन्होंने अंजनी कुमार साहब ने वहाँ पे जौहर चाकू बड़ा वाला लगवाया, लगभग 10 फुट का है। उससे तो और ही जानकारी हो गई है कि जो भी टूरिस्ट आदमी निकल के जाता है तो अगर जिसका नंबर है मेरा किसी के पास, तो वो मुझसे मिल के जाता है और एक आध चाकू भी खरीदता है। अच्छा यामीन जी, मैं आपकी बात रोकूंगा। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात आपने बताई कि देश दुनिया में जो सबसे बड़ा चाकू है रामपुर के चाकू चौराहे पर है। पहले उस चाकू चौराहे को जौहर चौराहे के नाम से जाना जाता था। हाँ। लेकिन जब उस चाकू की स्थापना उस चौराहे पर की गई है, तब उस चाकू चौराहे का नाम दिया गया दोबारा से उसको चाकू चौराहा। तो अभी हमारे सामने यामीन जी ने एक चाकू बना के दिखाया था और इस चाकू की खासियत है कि इसमें सबसे अहम भूमिका जो है बिना स्प्रिंग की है।
अगर मैं आपको दिखा दूं कि ये चाकू है, इस तरीके से फोल्ड किया, और ये कोई भी इसमें स्प्रिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया, फटाक से खटका चाकू इसको बोलते हैं। अच्छा, खटका चाकू भी कितने प्रकार के चाकू आपके द्वारा बनाए जा रहे हैं यहाँ पे? खटके में बहुत डिज़ाइन है, ऐसा नहीं है। देखो, एक डिज़ाइन यह है, एक यह है, और ये गरारी का है। ये मैंने ऐसे ऐसे चाकू बना दिए रामपुर की दुनिया में कि मैंने अभी तक बनाए भी नहीं थे, इतने खूबसूरत। क्योंकि मेरे रामपुर की चाकू से पूरे दुनिया में नाम, सऊदी अरब के अंदर भी नाम, सऊदी अरब में भी लोग देख रहे हैं तो कह रहे हैं इंडिया का चाकू चाकू होता है। ये नए नए डिज़ाइन के बनाए मैंने चाकू। ये चाकू को बढ़ावा है, हमारे देश की चाकू की बहुत विदेशों में ज़रूरत है, मगर हमारे हिंदुस्तान की सरकार को चाहिए कि अपने देश का माल विदेशों में बेचे, जो हमारे देश में पैसा वैसा आए। दूसरे लोग, मुल्क के लोग आ रहे हैं ना, दूसरे मुल्क के लोग आ रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं यहाँ पे, हमारे देश का भी तो सामान बिकना चाहिए ना। ये थोड़ी का खाली इसी का मारा मूरी के काम में थोड़ी आ रही है ये। अच्छा यामीन जी, एक जानकारी और लेना चाहते हैं आपसे कि इन चाकुओं की क्या कीमत आपके द्वारा है रखी गई है, और कितना फायदा अभी आप इन चाकुओं को बेच कर ले रहे हैं? पहले ऐसा था, अब ये चाकू 1500 रुपये का है। पहले चाकू हमने बनाया तो हमें मिले 200 रुपये, एक चाकू दिन भर में बनाया तो 200 की मजदूरी करी। आज हम एक चाकू बनाते हैं तो करते हैं मजदूरी 500 रुपये की, तो हमारी ये बढ़ोतरी हुई। ये 300 रुपये दूसरा खा रिया था, वो हमें मिल गया है। अच्छा यामीन जी, अभी रामपुर के अंदर कितनी दुकानें ऐसी हैं जिनके लाइसेंस है, और कितनी दुकानें ऐसी हैं लाइसेंस होने के बावजूद भी वो बंद हैं? तो ऐसे में अंजन्य कुमार जो जिलाधिकारी रामपुर के रहे थे, अब मंडल आयुक्त है मुरादाबाद, तो कितना बढ़ावा आपके कारोबार को मिला, और कितना आपका कारोबार पीछे समय में बंद हो चुका है? मैं तो साहब इतना जानता हूँ कि मैं जब काम नहीं कर रहा था तो जामपुरी चाकू बिकता था, तो वो भी चाइना का चाकू बिकता था। उसको बताया जाता था कि ये रामपुरी चाकू है, रामपुर का कारखाना है। जिस दिन अजय कुमार साहब ने इसको चमकाया है और मुझे आगे बढ़ाया है, उस दिन से चाइना का नाम ही ख़त्म हो गया। रामपुर जिसको भी देखो मांगता हुआ आता है रामपुरी चाकू दो। उसको पता चल गया कि ये चाइना का है, पहले पता ही नहीं था। मेरी ज़िंदगी में इतना टाइम हो गया, किसी ने कहा ही नहीं कि रामपुरी चाकू। जो पता चले हिंदुस्तान को, मेरे पास से कोने कोने से हिंदुस्तान पे फ़ोन आता है, उन्होंने कहा साहब हम तो, अंसारी साहब हम तो चाइना के चाकू को संभाल के रखे हुए कि रामपुरी है। ये तो आपका जब देखा हमने वीडियो तो ये रामपुर का चाकू का डिज़ाइन ही अलग है, ये तो चाइना है, ये रामपुरी है। मेरे पास आते हैं फ़ोन लोगों के, काफ़ी लोगों के। अच्छा, आपके कारोबार को बढ़ावा दिया जिलाधिकारी साहब ने, आपको सम्मानित किया गया था जिस दिन चाकू चौराहे का उद्घाटन किया गया था, चाकू का जो देश और दुनिया में मशहूर है इस टाइम चाकू, तो कैसा आपने गर्व फील किया था कि एक अधिकारी ने मुझे सम्मानित किया, जो मेरा पूरा कारोबार नस्तो नाबूद हो चुका था, जो जमी दोष हो गया था रामपुर चाकू के नाम से? तो ऐसे में क्या आपको खुशी हुई, और क्या कहना चाहेंगे ऐसे अधिकारी के लिए? आप एक चिथड़ा आदमी, मैं एक नंगे आदमी को आदमी उठा के ज़मीन पे से आसमान पे उठा के रख देगा तो उसको तो भगवान का रूप देगा ना वो। ऐसा आदमी मेरी ज़िंदगी में आया कि मुझे चाकू बनाने का, मुझे अब पता चला कि मेरे कारीगरी को एक सम्मानित करने वाला एक ऐसा अधिकारी मुझे मिला, जिसका अंजनी कुमार साहब। आजकल कौन पूछ रहा किसी को, उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी है, बहुत सम्मान करा, बहुत ऊंचे मुझे पहुंचा दिया। कोई नहीं जानता था मुझे। आज मेरे पास पैसा नहीं भी है ना, तो मुझे पूरी दुनिया देख रही है आज उनकी वजह से। उन्होंने मुझे सारे स्टाफ में, पूरे मंडल में चमका दिया कि हाँ ये यमीन चाकू कारीगर असली आदमी यही है, उन्हीं का काम है ये, उन्होंने चमकाया। बहुत खुशी, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि 40 साल में मुझे बताया है कि मुझे आज तक किसी ने इतनी खुशी दी ही नहीं जितनी उन्होंने दी है। उनके ऐसा आदमी मैंने ज़िंदगी में देखा ही नहीं कि उनके पास चले जाओ तो लोग हाथ बांधे खड़े होते हैं और मुझे बहुत सम्मान करते हैं, मेरी खैरियत पूछते हैं। ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम हैं। अच्छा यामीन जी, तमाम सरकारें आई, चली गई, नई बनी बीजेपी सरकार आई, 10 वर्ष उसको हो चुके हैं, तीसरी बार फिर चुनाव आने वाला है लोकसभा का। तो क्या पिछली सरकारों में आपको इसका पद नहीं दिया गया था कि आपको कहीं फर्श से अर्श पर पहुंचाने का कार्य किया जाए? आजम खान साहब 50 वर्ष यहाँ पर नेता रहे हैं, मुस्लिम की जान है वो, उनका गढ़ कहलाया जाता है रामपुर।
तो एक अधिकारी, उसी बीच में से एक अधिकारी आए निकल के, जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किया है। अब जमाना हो गया, यानी कितनी सरकारें मेरे सामने आई, जनता दल की, बीजेपी की, ऐसी वो सी। पहली सरकार ऐसी है कि जिसमें रामपुरी चाकू का नाम लिया गया है। कोई सी सरकार ने किसी रामपुरी का चाकू का नाम नहीं लिया है। पहले आदमी यही है जिन्होंने ये रामपुरी चाकू का नाम लिया है। बस सरकारें जन कितनी आई। अब सवाल इतना है कि अब इतनी देर हो गई है कि लोगों को सिखाना मुश्किल पड़ लिया है, कारीगरों को। पहले से चलता चला आता, लोग सरकारें को बढ़ाती आके थी, तो आज विदेशों में बढ़ा होता काम, कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। किसी ने इसको तवज्जो नहीं करी। अब आन के इस सरकार में तवज्जो हुई है कि रामपुरी चाकू का क्या नाम है। पूरी दुनिया आज जान रही है रामपुरी चाकू के इस सरकार में। पहले किसी को पता ही नहीं था कि रामपुरी चाकू। अच्छा यामीन भाई, रामपुर चाकू बाजार में कितनी दुकानें हुआ करती थी और आज मौके पर कितनी दुकानें हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? किस तरह अब इस कारोबार को और आगे ले जाया जाए? कम से कम 18-20 तो दुकानें थीं और रामपुर के कारीगर लगभग 300 कारखाने थे रामपुर के अंदर। रामपुर के 300 कारखाने गायब हो गए, मर गए लोग। और जो इक्का दुक्का जो बचा है वो रिक्शा चला रही है, वो इस काम में आना ही नहीं चाहता था। और 300 कारीगर के अंदर एक कारीगर, एक 2-3 ऐसे हैं चाकू बनाने वाले, हेल्पर हैं वो, मतलब ओरिजिनल कारीगर नहीं है वो, अभी हेल्पर हैं, उनको टाइम लगेगा। मगर एक असली कारीगर मैं ही था जो उन्होंने मुझे चुना था कि ये रामपुरी का चाकू बनाने वाला है। 18-20 दुकानें रेडीमेड की दुकानें कर ली हैं उन्होंने। 2 दुकानें बची हैं बेचने के लिए बस खाली, बाकी सारी दुकानें ख़त्म हो गई। उसमें लोग कुछ मर गए, कुछ उन्होंने छोड़ दिया। तो आखिरी सवाल यामीन जी, किस तरह उनको मुबारकबाद आप जिलाधिकारी जी को देंगे जो इस टाइम इस वक्त मुरादाबाद में मंडल आयुक्त हैं? मैं क्या साहब, मेरी तो उनको क्या सम्मान कर सकता हूँ। मेरी तो औकात भी नहीं है उनके पास। मैं चला जाता हूँ, यही बहुत है उनके पास, वो मुझे इज्जत दे देते हैं। मेरी क्या इतनी औकात। उन्होंने वहाँ पे चाकू चौराहे पे उन्होंने वहाँ पे मुझे शाल गले में मेरे डाली, तो इतना सम्मान करा। मुझसे एक आदमी ने कहा कि तुमने जब शाल डाली थी तो तुमने उनका हाथ क्यों नहीं मिलाया? तो मैंने उसको ये जवाब दिया, इतना बड़ा आदमी, मेरी औकात नहीं है उनका हाथ में हाथ देने की, तुम कह रहा हाथ मिला लें। मैंने कहा नहीं, मैं उनके बराबर में खड़ा हूँ तो बहुत हो गया, मैं उनसे हाथ मिला नहीं सकता, मेरी औकात नहीं हाथ मिलाने की। बस सम्मान कर दिया उन्होंने, बहुत है मेरे लिए, बहुत। इतना बड़ा आदमी। अजय कुमार जिंदाबाद, अजय कुमार जिंदाबाद। तो आपने सुना, मेरे साथ थे यामीन जी जो रामपुर में चाकू कारोबारी हैं। इन्होंने पूरी तरीके से चाकू का इतिहास हमें समझाया है। और जो रामपुर जिला अधिकारी पूर्व में रहे थे अंजन्य कुमार सिंह, उन्होंने उनके लिए भी मुबारकबाद दी है। मैं इस वक्त हूँ रामपुर के चाकू चौराहे पर, जो देश और दुनिया का सबसे बड़ा रामपुर में चाकू बनाया गया है। ऐसे में क्या है रामपुर के लोगों की राय जानने के लिए हम पहुंचे हैं रामपुर के चाकू चौराहे पर। मेरे साथ आप देख सकते हैं युवा हैं, चाकू चौराहे पर घूमने के लिए आए हैं। बात कर लेते हैं कि चाकू चौराहे से क्या मैसेज लोगों के बीच जा रहा है, कब इसकी चाकू चौराहे की यहाँ पर स्थापना की गई थी, कितने लोगों ने इसका उद्घाटन किया था और क्या इनकी प्रतिक्रिया है रामपुर में चाकू चौराहे को लेकर, और क्या कहना चाहेंगे रामपुर में चाकू चौराहा जो स्थापित हुआ है। पहले ये जौहर चौराहे के नाम से जाना जाता था। हाँ, अभी कुछ समय पहले ही ये आरडीए के माध्यम से और इसका विकास करा गया है चौराहे का। और पहले यहाँ पे स्थिति काफ़ी आप देख ही रहे होंगे, जैसे कि ये डेवलप करी गई है यहाँ जगह। और जैसे कहना चाहिए पर्यटन के तौर पे रामपुर में एक नई चीज़ बनी है, और वो भी वो चीज़ बनी है जो एक रामपुर की पहचान रही है। जैसे कि आपने एक पुरानी फिल्म का डायलॉग बहुत मशहूर है कि ये रामपुरी चाकू है, हाथ कट जाता है तो खून निकल आता है। तो बहुत पुरानी फिल्म है। और रामपुरी चाकू के बारे में आपने बहुत चर्चा सुनी होगी, उससे रामपुर को जोड़ा भी जाता है। जैसे हम कभी बाहर घूमने भी जाते थे तो कई बार चर्चा आ जाती थी, आप कहाँ से? हम कहते थे सर हम यूपी में रामपुर ज़िले से हैं। तो वो कहते थे अच्छा वो रामपुरी चाकू वाला। और बड़ी मुझे खुशी है इस बात से, क्योंकि हम जब यहाँ घूमने आते हैं, ये चौराहा जो डेवलप करा है वो उस पहचान पे करा गया है, और इस पहचान पे काम भी बहुत अच्छा करा गया है। जैसे कि रामपुर की ये पहचान थी, ये रामपुरी चाकू बहुत फेमस चाकू है। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, बीच में कुछ समय ये बैन हो गए थे,
तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बिल्कुल बंद हो गई थी। तो ये जितना भी बाज़ार हुआ करता था, नसरुल्ला खां के बीच में एक चक्कू बाज़ार भी है, शायद आप जानते हो, आप घूमे भी हो, तो वहाँ पे चक्कू बिका करते थे। हम छोटे थे, हम जाते थे, वहाँ पे चक्कू बिका करते थे और उसे मॉन्यूमेंट के तौर पे लोग लेके भी जाते थे। मगर बीच में ये सब चीज़ें बंद हो गई, क्योंकि चक्कू को आप मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इस तरीके से देखते हैं कि उसको किसी से मतलब नुकसान हो सकता है किसी का, या इस चक्कर में बंद किया, या पिछली गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब ये वाली गवर्नमेंट आई तो उन्होंने शायद उनकी एक योजना आई थी प्रदेश की, जो मैंने सुना है मुख्यमंत्री योगी जी ने स्टार्ट करी थी कि एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो उसमें रामपुर में ये फेमस चीज़ उन्होंने चक्कू निकाली कि यहाँ पे पुरानी ज़माने से ये चक्कू बनता है और उस चीज़ को डेवलप किया जाए, तो वो कारोबार आगे बढ़ा। अब आज के टाइम में आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े नेता अभिनेता और बहुत लोग लेके जाते हैं, शोपीस लेके जाते हैं, जिसमें एक चक्कू का सेट, 3 का, 6 का और 8-8 चक्कू का सेट होता है। आपने जिक्र किया था रामपुर चाकू के नाम से फेमस है जी। चाकू का जो कारोबार था रामपुर में पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब मैसेज है लोगों के बीच में, अब रामपुर में चाकू का कारोबार किस तरह से पलट चुका है? हाँ, वही मैं आपको वही बात बता रहा था। पहले ये चीज़ बिल्कुल यहाँ से वैनिश हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल जड़ से, और उसके बाद इस चीज़ को डेवलप करा गया। डेवलप करने के बाद मैं वही चीज़ बता रहा था, हम भी कहीं बाहर जाते हैं या हमें कहीं गिफ्ट देना होता है, कोई मॉन्यूमेंट देना होता है, तो हम चक्कू का फ्रेम देते हैं। उसमें कई वैरायटी के चक्कू लगे होते हैं और वो हम गिफ्ट करते हैं, और वो बहुत अच्छी चीज़ है और लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से लेते हैं और गिफ्ट करते हैं। तो आप ये समझिए, ये एक रामपुर को एक नई दिशा में लेके गया है। ये कारोबार बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है, बहुत लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फ्रेम बना रहे हैं, अलग अलग टाइप के वैरायटीज़ हैं, और लोग इसको लेके जाते हैं और गिफ्ट करते हैं। भैया, सबसे अहम भूमिका किसकी रही है इस चाकू बनाने के लिए? मैं तो प्रदेश सरकार को कहूँगा पहले तो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो एक विज़न आया था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जनपद और उसका एक प्रोडक्ट, उस चीज़ में इसमें बहुत बढ़ावा मिला। और जो हमारे पुराने जिलाधिकारी महोदय थे अंजने जी, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा, इस चीज़ को लेके, और इस चीज़ को डेवलप करा। आज वो हमारे मंडल के आयुक्त भी हैं और उन्होंने बहुत चीज़ें डेवलप करी। उन्हीं के टाइम पीरियड में ये इस चीज़ की नींव रखी गई और इस पार्क को भी डेवलप करा गया। और बड़ी खुशी के साथ आपने देखा होगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा चाकू है। और आप रामपुर में कोई आए, आपके यहाँ क्या घूमने गए, तो आप कह सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा चाकू हमारे यहाँ पे एट प्रेजेंट है। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है और बताने में भी अच्छा लगता है कि हमारे ज़िले में कोई नई चीज़ है। तो अर्जुन भाई का कहना है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत चाकू रामपुर चाकू है। तो बात कर लेते हैं, दूसरे भाई भी हैं, किस जगह ये चाकू स्थापित किया गया है और पर्यटकों को किस तरह आकर्षक का केंद्र माना जाता है? चाकू आप देख ही रहे हैं, पहले ही जौहर चौक के नाम से जाना जाता था, इस समय चाकू लगा दिया तो चाकू चौक के नाम से रामपुर में, जो अपनी ये मुख्य सड़क आती है पीछे नैनीताल को जोड़ती है, और इधर से अपने चारों दिशाओं में इधर को बरेली भी रास्ता जाता है और अपना रामपुर के लिए भी शहर को रास्ता जाता है। एक तो स्थान की आपने बात कर ही रहे थे, स्थान बहुत अच्छा चुना है, जिससे अपने जो पर्यटक वगैरह नैनीताल वगैरह इधर जाते हैं तो उनका मुख्य केंद्र में रामपुर से पास होते जाते हैं, तो रामपुर के विशेषता के बारे में इनको जानकारी मिलती है। और अपना आप देख ही रहे हैं, भैया ने जैसे बताया ही, रामपुरी चाकू अपने एक मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में जो मुख्यमंत्री जी ने बताया है, अपना यहाँ के रामपुरी चाकू है, यहाँ के हस्त कारीगरी है, इसको भी पहचान मिली इसके साथ साथ। और रामपुरी चाकू का तो पुराना ही मतलब आप किसी देश या विश्व में जाए तो रामपुरी चाकू के नाम से पहचान होती है और होती रहेगी। अच्छा, पर्यटक यहाँ से जाते हैं, सेल्फी खींचते हैं और अपलोड करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो उससे कितना बढ़ावा लोगों को मिल रहा है? उससे लोगों के हमें रामपुरी चाकू के बारे में तो जानकारी मिल ही रही है, इससे लोगों को रोज़गार भी प्राप्त हो रहा है। जो अपने जैसे जो कारीगर थे इसके, इनका हुनर जो छुपसा गया था, वो दोबारा से इसको प्रोत्साहन देते हुए अपने जो प्रदेश सरकार है, अपने यहाँ के अधिकारीगण, उन्होंने दोबारा इसको पहचान दिलवाई है। अपना आगे काम करते करते इनको आगे ऑर्डर भी मिल रहे हैं और इसका एक्सपोर्ट भी शुरू हो गया। आपको तो बताऊँगा, अपना जैसे जैसे अपना इसका फ्रेम में भी दे देते हैं, अपने इसकी हल्की हल्की जानकारी सबको मतलब हो रही है और लोग इसका गिफ्ट के रूप में भी सब लोगों को दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे रामपुर के युवा, ये घूमने के लिए रामपुर चाकू चौराहे पर आए थे। इन्होंने बताया कि रामपुर की जो शान है, आन बान और शान रामपुर चाकू, तो यहाँ पर रामपुर चाकू चौराहे जो स्थापित किया गया है, बड़ा
चाकू है जो देश और दुनिया का सबसे बेहतरीन और नंबर 1 चाकू जो है वो रामपुर में ही मिलेगा।